आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। तो ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। यहाँ पे प्रतिशत है ना, तो बटे हम 100 लिखेंगे। बटे 100 मूलधन ब्याज के नीचे लिखेंगे, ब्याज के नीचे लिखेंगे मूलधन। तो यहाँ से हम मूलधन मिटाएंगे। अब देखिए मूलधन कितना आया, 100 रुपया आया। ब्याज 30 रुपया। कितने वर्षों का है, 6 वर्षों का है। 6 वर्ष का ब्याज 30 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 रुपया होगा। 5 रुपया 1 वर्ष का ब्याज होगा और मूलधन तो वही रहेगा बटे 100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन 100 है ना, तो यहाँ पे ये भी 100 करने के लिए कितने से गुणा कराएं, 20 से। 20 से अगर गुणा करा देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया, टी आया। समय 20 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 3 धन राशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% को ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात बताइए। तो देखते हैं, कह रहा है 6 वर्ष 3 धन राशियां दी गई हैं। 6 वर्ष है, 6 वर्ष है और 6 वर्ष है, 10 वर्ष है, 12 वर्ष है। 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। फिर ये कह रहा है 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15%, 10%, 12%, 15%। तो निकालना है धनराशियों का अनुपात निकालना। और ये कह रहा है तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होते हैं। तीनों राशियों पर समान ब्याज, SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3। तीनों ब्याज बराबर है ना, तो हम भी बराबर लिख दिए। SI1 P1 R1 T1 बाई 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल टू P3 R3 T3 बाई 100। अब देखिए सब में बटे 100 है ना, तो यहाँ से हम 100 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम 100 मिटाएंगे सब जगह से। ये तो P1, तो P1 P2 P3 तीनों का तो रेशियो निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। P1 R1 कितना है, R1 10% है, 10 लिखेंगे। T1 कितना है, 6 वर्ष है, 6 इक्वल टू P2 R2 कितना है, 10 वर्ष है, 10 वर्ष। T2 R2 है 12%, तो 12 लिखेंगे। T2 10 वर्ष है, 10 लिखेंगे इक्वल टू P3 इंटू R3 कितना है, 15 है, 15 लिखेंगे गुणे T3 12 वर्ष है, 12 लिखेंगे। अब देखिए P1 P2 P3 तीनों का रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या को पलट के लिखते हैं। सबके नीचे 1 है ना, तो हम सबको पलट के लिखेंगे। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/10 गुणे 6 रेशियो 1/12 गुणे 10 रेशियो 1/15 गुणे 12। तो यहाँ पे देखिए 6 सब में कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ से हम 6 हटाएंगे। 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ भी 6 दूनी 12। फिर 2 भी कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है,
तो 5 दूनी 10, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये आएगा 1/2, 1/2 रेशियो 2 दूना। अब यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा, सब जगह से 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1/1। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब अगर हम एलसीएम लेंगे 1, 2, 3 का, तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 से सब में गुणा कराएंगे, 6, 6, 6, तो ये तो 6 ही रहेगा, 6 रेशियो 2 1 2, 2 तिहाई 6, ये 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6 रेशियो 2। तो धन राशियों का रेशियो कितना आया, P1 P2 P3, 6:3:2 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। तो देखते हैं। कह रहा 1000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। तो 1000 क्या दिया है, 1000 मूलधन दिया है। SI इक्वल टू PRT बाई 100। तो P कितना दिया है, SI इक्वल टू P दिया है 1000 रुपया, 1000 लिखेंगे, गुणे R कितना दिया है 5%, 5 गुणे T कितना दिया है, टाइम 10 वर्ष दिया है, तो 10 लिखेंगे, बटे 100। तो सॉरी यहाँ पे P दिया है 1000, तो ये 1000 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 500। SI इक्वल टू 500 रुपया आया। तो फिर ये कह रहा है मूलधन में, ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए। ब्याज को मूलधन में, मूलधन कितना है 1000 है, 1000 मूलधन है, और वो कह रहा मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए। ब्याज कितना आया है 500, 1000 में 500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। 1500 ये क्या आया, मिश्र धन आया। लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2000 का मिश्र धन। तो 2000, तो 1500 में कितने की वृद्धि करनी होगी, 500 की वृद्धि करनी होगी, 500। तो ये वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि एक प्रकार का ब्याज ही तो होता है, ब्याज है, तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन में ही तो ब्याज की वृद्धि होती है। तो ये होगा SI इक्वल टू PRT, SI इक्वल टू PRT बाई 100। SI कितना है 500 है, 500 लिखेंगे, इक्वल टू P मूलधन अब कितना है 1500 है, 1500 गुणे R, दर कितनी है, दर 5% है, 5%, समय बताना है, गुणे T बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 1 5, 100 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो T इक्वल टू 20/3, या इसे हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3 वर्ष। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष और भी तो है, तो 10 इसी में हम जोड़ेंगे, तो 10 6 16, तो 16 सही 2/3 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज ने, एक आदमी ने कोई धन राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया तथा 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो ये दिए हैं 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है।
7 वर्ष में कितना 5680 रुपया हो जाती है। फिर 5 वर्ष में 5200 रुपया, 5 वर्ष में 5200 रुपया। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 0, 8 और 4, 480 आएगा। कितने वर्ष का ब्याज? 2 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 240 रुपया आया। तो 5 वर्ष का कितना होगा? 5 वर्ष का ब्याज 24 में 5 से गुणा कराएंगे तो 0, 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 1200 रुपया आएगा। मूलधन, मूलधन कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आएगा। तो 5200 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4000 आएगा। 4000 मूलधन होगा। SI इक्वल टू निकालना क्या है? दर निकालना है। तो SI इक्वल टू PRT। तो ब्याज कितना दिया है? 1200। 1200 इक्वल टू मूलधन 4000। 4000 गुणे R गुणे T। समय कितना? 5 वर्ष है। 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 से 0। 4 1 4, 4 तिहाई 12, 5 1 5, 5 6 30। तो R इक्वल टू 6%। दर कितनी आई? 6%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो इसमें कह रहा कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ। तो कुल साधारण ब्याज कह रहा है तो जोड़ेंगे हम SI1 प्लस SI2, SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 1020 रुपया। SI1 P1 R1 T1 100 प्लस P2 R2 T2 100 इक्वल टू 1020। तो P1 कितना दिया है? 400 रुपया दिया है। 400 गुणे R1 ब्याज की दर तो निकालनी ही है ना। तो हम यहाँ पे ब्याज दिया है तो हम जोड़ के लिखेंगे SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इक्वल टू 1020। SI1 P1, यहाँ पे देखिए तीनों की दर सेम है तो हम R लिखेंगे PR T1 100 प्लस P2 R T2 100 प्लस P3 R T3 100 इक्वल टू 1020। तो P1 कितना दिया है? P1 दिए हैं 400 रुपया। P1 400 रुपया। R तो निकालनी ही है। समय दिए हैं 2 वर्ष। समय 2 वर्ष बटे 100 प्लस P2 कितना दिए हैं? 550 रुपया दिए हैं। 550 रुपया गुणे R गुणे T2 कितना दिए हैं? 4 वर्ष दिए हैं। 4/100 प्लस P3 दिए हैं 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए। 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए दिए हैं बटे 100 इक्वल टू 1020। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा। ये 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 1 5 11, 2 0 से 2 0। तो ये आ जाएगा 4 दूना
8R, 8R प्लस 11 दूना 22R, 22R प्लस 12 छक 72R, 12 छक 72R इक्वल टू 1020। तो जोड़ेंगे 22 में 8 जोड़ेंगे 30 और 72 102, 102R इक्वल टू ये आ जाएगा 102। तो यहाँ पे 102 लिखेंगे, 102R, 102 से 102 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10%। R इक्वल टू 10%। दर कितनी आई? 10%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज ने 29,406 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष बाद उसे 420 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, दिए हैं मनोज ने 29,400 रुपया मूलधन दिए हैं, मूलधन 29,400 रुपया मूलधन दिया है। फिर 6 वर्ष समय कितना दिया है? 6 वर्ष दिया है। आर नहीं दिया है, आर निकालना है। आर बटे 100, ब्याज कितना दिए हैं? 4200 रुपया, 4200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 एक्के 6, 6 सते 42, 7 एक्के 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो 2 दूनी 4, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10। आर इक्वल टू 50 बटे 21। दर कितनी आई? 50 बटे 21 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर स्वयं की धन राशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? तो इसमें मिश्र धन बताना है। देखते हैं। मूलधन दिए हैं 6,000, कितना दिए हैं? 6,000, 6,000 मूलधन दिए हैं 4 वर्ष, समय दिए हैं 4 वर्ष। यहाँ पे हम मूलधन 100 मानेंगे, माना मूलधन 100 अनुपात ब्याज। ब्याज क्या होता है? RT होता है, रेशियो RT। तो T इसमें दिए हैं 4 वर्ष दिए हैं, कितना? 4 वर्ष। R तो पता नहीं है, R निकालनी है। और फिर इसके बाद मिश्रधन होता है। मिश्रधन, जब मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन ही तो आएगी। तो मिश्रधन रेशियो, ये वाला मिश्रधन पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है। फिर मिश्रधन कितना दिए हैं? 7200 रुपया। तो मिश्रधन के नीचे 7200 रुपया लिखेंगे, रेशियो। फिर देखिए, फिर ये 6,000 रुपये की राशि दिए हैं, मूलधन कितना दिए हैं? 6,000, 6,000 मूलधन के नीचे लिखेंगे। तो 6,000 है, 6,000 से 7200 रुपया हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 1200 की। तो 1200 को हम ब्याज के नीचे लिखेंगे, रेशियो। और यहाँ पे बटे, यहाँ से रेशियो हटाएंगे, बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, और 0 से 0 तो कैंसिल ही होगा, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10। R इक्वल टू 5%। दर कितनी आई? 5%। लेकिन वो कह रहा है ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी, 5% आया है ना, लेकिन इसी का 1.5 गुना करना है। कितना आएगा जब 1.5 गुना करेंगे? 7.5 आएगा। R इक्वल टू 7.5%। दर 7.5 आ गई। तो इसमें मिश्र धन बताना है, 5 वर्ष बाद बताना है। ब्याज SI इक्वल टू PRT, SI इक्वल टू PRT बाई 100। तो SI निकालनी है, इक्वल टू P कितना है? मूलधन 6,000 रुपया दिए हैं, तो 6,000 लिखेंगे,
6000 गुणे आर, दर कितनी आई है 7.5, तो यहाँ पे 7.5 लिखेंगे गुणे टी कितना दिए हैं, कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 लिखेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे हम लिखेंगे गुणे 10, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 2 1 2, 2 तिहाई 6, तो 75 में 30 से गुणा कराएंगे तो SI इक्वल टू 0, 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21 1 22, 2250 रुपया क्या आया, ब्याज आया। और मूलधन कितना था 6000 था, तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मिश्रधन आएगा, तो मिश्रधन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2200 में जब हम 6000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8250 रुपया आएगा। ये आपका मिश्रधन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो देखते हैं, कह रहा है 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। पहले 1 था, अब कितना हो रहा है, 3 गुनी हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, तो बटे 15 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कितने समय बाद स्वयं की 5 गुनी, 1 था, 1 से 5 गुना कर दिए तो कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। कितने समय में नहीं पता है, तो बटे टी लिखेंगे इक्वल टू 2 1 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30, तो टी इक्वल टू 30 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 रुपये पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपये का किसी समयावधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो तो समयावधि होगी। तो इसमें समय बतानी है, क्या बताना है, समय बताना है। साधारण ब्याज बराबर हो तो साधारण ब्याज बराबर करते हैं, SI1 इक्वल टू SI2, SI1 P1 R1 T1, P1 R1 T1 by 100 इक्वल टू P2 R2 T2 by 100। यहाँ पे देखिए बराबर है ना, बराबर है तो दोनों तरफ 100 है, तो 100 हम मिटा सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। P1 कितना दिया है, हाँ P1 दिए हैं 500 रुपया, 500 गुणे R1 दिए हैं 6.25 गुणे T1 दिए हैं 4 वर्ष, 4 इक्वल टू P2 दिए हैं P2 400 रुपया दिए हैं, 400 R2 दिए हैं 5%, 5 गुणे T2 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, फिर 4 से 4 कैंसिल होगा, तो T2 इक्वल टू 25 वर्ष, T2 इक्वल टू 6.25 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के प्रतिशत के बराबर है। तो धनराशि हम कितना मानेंगे, मूलधन 100 रुपया मानेंगे, मूलधन 100 रुपया, रेशियो ब्याज RT होता है रेशियो। तो यहाँ पे कह रहा है वर्षों की संख्या ब्याज दर की संख्या के बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, जब हम R
गुणे आर लिखेंगे तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर। फिर ये कह रहे हैं साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। ब्याज मूलधन का 1/16 है, तो मूलधन यहाँ लिखेंगे, यहाँ से मूलधन हटाएंगे तो मूलधन कितना आएगा 16, ब्याज 1 आएगा। और वैसे भी मूलधन हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो मूलधन के नीचे 16 लिखेंगे, 16 रेशियो ब्याज के नीचे 1 लिखेंगे, बटे में रेशियो हटाएंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आर स्क्वायर इक्वल टू 25/4। तो यहाँ से जब आर बराबर वर्गमूल लेंगे तो 5/2 होगा, या फिर इसे लिख सकते हैं 2.5%। दर कितनी आई 2.5%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका मिश्र धन बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर है तो हम भी बराबर करेंगे। मिश्र धन 1 इक्वल टू मिश्र धन 2। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मिश्र धन 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे T1 लिखेंगे प्लस ब्याज SI1 को हम क्या लिखेंगे T1 R1 T1 बाई 100 इक्वल टू मिश्र धन 2 है, तो क्या होगा मूलधन को क्या लिखेंगे P2 लिखेंगे, क्योंकि मिश्र धन 2 है तो P2 प्लस SI2 होगा तो P2 R2 T2 बाई 100। तो यहाँ पे P1 कितना दिया है 800 रुपया दिया है, 800 प्लस यहाँ भी 800 लिखेंगे, 800 इसको अलग सॉल्व करते हैं। 800 गुणे R1 कितना दिए हैं 12%, तो 12 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 अट्ठे 96 T, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96 T। तो यहाँ पे देखिए T और T सेम करेंगे, यहाँ पे T होगा और यहाँ पे T होगा, क्योंकि हमको समय ही तो निकालना है। इक्वल टू P2 कितना दिया है P2 दिए हैं 910 रुपया, कितना 910 रुपया प्लस P2 910 R दिए 10% और T है, T तो सेम ही रहेगा, तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 91 T। तो 800 को उधर लेके जाएंगे, 910 में से घटेगा तो कितना आएगा 110 आएगा, और ये 91 T है ना, तो इधर लेके आएंगे बराबर के, तो 96 में से 91 घटेगा तो कितना आएगा 5T आएगा। 5T इक्वल टू 110, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो समय कितना आया 22 साल आया, 22 साल।